क्रिटिकल केयर आईसीयू ट्रेनिंग है, बीएलएस, एसीएलएस, एटीएलएस, इमरजेंसी केयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो बीएलएस के फुल फॉर्म बताओगे? हाँ, बीएलएस के फुल फॉर्म बताओगे? बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, चलो तो देखो इंट्रोडक्शन होता है क्रिटिकल केयर एंड आईसीयू। हमको क्या करना है? क्रिटिकल केयर ड्यूरिंग द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। आईसीयू में कौन सा पेशेंट रहता है? जो बहुत सीरियस होगा, क्रिटिकली होगा, हो जाएगा। आईसीयू प्रोवाइड कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग एंड एडवांस होगा। ठीक है, वार्ड और आईसीयू में यही अंतर है ना, आईसीयू में मेरी मॉनिटर मतलब पेशेंट का मॉनिटर होता रहता है। ठीक है, वहाँ पे एक स्टाफ बैठा रहता है। ठीक, पेशेंट कम होते हैं, एक बेड पे एक पेशेंट होते हैं, हर पेशेंट के लिए एक मॉनिटर होता है। ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, तो वहाँ पे एडवांस टाइप से एक सपोर्ट होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? रैपिड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इन्वॉल्व प्रोटोकॉल। तो आईसीयू में टीम होती है जिसमें जो हेड होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके नीचे एक डॉक्टर होता है। ठीक है, फिर नर्सिंग स्टाफ होती है, वार्ड बॉय होता है, स्वीपर होती है, सबकी एक टीम होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मॉनिटर पे कोई भी अप डाउन होता है तो क्या करना पड़ता है? मुझे डिसीजन लेना पड़ता है तुरंत कि अब इस पेशेंट को क्या करना है। क्लियर हुआ? तो अब मॉनिटर पे हम क्या क्या मेजर करते हैं? मॉनिटर पे हम क्या क्या देखते हैं बताओ? देखो सबसे पहले बेटा हम मॉनिटर पे देखोगे तो बीपी देखते हैं ना। नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80। पल्स रेट देखते हैं, पल्स रेट का कितना होता है? नॉर्मल पल्स रेट होता है पल्स रेट 95 बाई नहीं होता ना। पल्स रेट हार्ट रेट को बोलते हैं ना, कितना होता है? याद कर लो, 60 to 100 होता है। ठीक है, एक वैल्यू लगाना होगा तो 72 लगा लो। कहते हैं ना मेरा हार्ट जो हार्ट होती है 72 का होता है। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल 72 लगाओगे। बता रेंज पूछा जाएगा कितना लगाओगे? 60 से 100। तो इसमें दो वर्ड होता है, एक ब्रेडिकार्डिया होता है, टैकीकार्डिया होता है ना। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब ब्रेक लग जाना ना, एक बताने का तरीका बता रहा हूँ, याद करना। ब्रेक लगने का मतलब क्या हो गया? स्पीड कम हो जाती है ना। अगर 60 से स्पीड कम हो जाती है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, एक होती है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया को इमेज करो ट्रेन। क्या इमेज करोगे? ट्रेन। ट्रेन बहुत स्पीड में दौड़ती है ना, अगर 100 से ऊपर चला जाता है हार्ट रेट तो उसको क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया दोनों? टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया किसको बोलते हैं? नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, एवरेज कितना होता है। ठीक है, समझ आ गया ना? अब बात करते हैं हम बीपी के। कहते हैं ना कि किसी का बीपी का ट्रीटमेंट करते हैं ना, अगर उसकी बीपी जो होती है सिस्टोलिक, ऊपर वाले बीपी को क्या बोलते हैं? जो 120 होता है वो सिस्टोलिक होता है। वो किसके डिपेंड करता है बेटा? कार्डियक आउटपुट। किस पे डिपेंड करता है? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कितनी होती है बताओ? 5 लीटर, 5 लीटर। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कितनी होती है? 5 लीटर। तो जो मेरा सिस्टोलिक बीपी होता है वो कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड करता है, जबकि जो नीचे पोजिटिव बीपी होती है वो सिस्टोलिक, उसको डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस पे। ठीक, ये सब हम क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो जाओगे ना कहते में ट्रेनिंग पे जाते हो यही सब पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आया इतनी बातें? उसके बाद और उस पर क्या देखते हो बेटा? सैचुरेशन देखते हो। सैचुरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, कंटेंट कितनी है, उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन बोलते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है बेटा लगभग 95 to 100 के आसपास होती है। तो जितना 100 के पास रहेगा, क्लोज रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कम हो जाता है तो क्या दिक्कत होती है? SpO2 की वैल्यू कम हो जाए, 90 से कम हो जाए तो क्या दिक्कत होती है? हमारा जो टिश्यू की ब्रेन होती है बेटा उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता। ठीक है, तो इस वजह से देखोगे ऑक्सीजन देते हैं ना, ऑक्सीजन लगाते हैं ना, क्यों? सैचुरेशन जब कम होती है तो ऑक्सीजन इस वजह से देते हैं, क्योंकि अगर मेरे ब्रेन पे टिश्यू ब्रेक हो जाएगी तो क्या दिक्कत होगा? ब्रेन की फंक्शन चली जाएगी ना। तो ये हो गया। उस पर और क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन रेट होता है, रेस्पिरेट होता है। नॉर्मल रेस्पिरेट कितनी होती है? 12 से 16। कितना होता है बेटा? 12 से 16।
इतनी बातें हो गई। इतनी मॉनिटर में चीजें होती है। और क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट। सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतनी वैल्यू, एक बेसिक आइडिया तुमको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आईसीयू भी देखोगे मॉनिटर, इसलिए मैंने ये सब बताया था। क्रिटिकल, हाँ ये हो गया। उसके बाद क्या होगा? एम क्या है बेटा? प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड प्रमोट रिकवरी। अगर आईसीयू में पेशेंट होगा तो सोचोगे ना जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद क्या करोगे? कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। उसके बाद क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं रिकवरी। ठीक है, बहुत तेजी से रिकवर हो कि हम आईसीयू के बाहर चले। इतनी बातें समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत इसमें? आ जाओ बेटा आगे। बेलस हमने बताया था, पूछा था बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसका फुल फॉर्म पूछा था ना। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा बेसिक लाइफ सपोर्ट होता क्या है, ये क्यों जरूरी है हर किसी के लिए, इसकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, चाहे वो मेडिको हो नॉन मेडिको हो, सबकी ट्रेनिंग होती है इसकी। होता क्या है? सपोज कर लो आप रोड के किनारे से चल रहे हो, कोई बंदा है वो अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ा है, कोई बंदा है गिरा पड़ा है, तो जाओगे सबसे पहले उसको हिला के चेक करोगे वो कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। ठीक है, अगर अनकॉन्शियस होगा तो चेक करोगे क्या? पल्स। यहाँ नहीं मिल पाएगा तो कहाँ चेक करोगे? कैरोटिड पल्स चेक करोगे ना। रेडियल पल्स होता है, कैरोटिड पल्स होता है। ठीक, अगर पल्स मिल रहा है, ठीक है, तो क्या फिर और क्या चेक करोगे? सांस ले पा रहा है कि नहीं। सांस कैसे पता कर सकते हो कि ले रहा है कि नहीं बेटा? सब पता चलेगा। कैसे बताओ? देखो बेटा, सांस के लिए क्या करते हैं? चेस्ट की मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो चेस्ट की मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर चेस्ट की मूवमेंट हो रही है तो सांस ले पा रहा है, चेस्ट की मूवमेंट नहीं हो रही है तो सांस नहीं ले पा रहा है। तो उसके बाद क्या करोगे? देखोगे बेहोश पड़ा है तो सबसे पहले क्या करोगे? सेफ्टी सीन देखो, सीन ऑफ सेफ्टी है ना। रोड पे पड़ा है तो रोड पे तो कुछ नहीं करोगे ना, उसको पहले ऐसे जगह लेके आओगे जहाँ पे सेफ फील करोगे तुम भी और पेशेंट भी, कि किसी की चोट न लगे। इतनी बातें समझ आई? तो सबसे पहले सीन ऑफ सेफ्टी होता है। उसके बाद कहोगे काल का हेल्प। काल का हेल्प का मतलब होता है चिल्लाओगे, ये का जो और ऐसे हेल्प करने के लिए। ठीक है, दो चीजें हो गई। तो बीएलएस में बेटा यही करेंगे, दो बेसिक क्राइटेरिया होती है। उसके बाद क्या करोगे? अगर उसको पल्स नहीं मिल रहा है तो सीपीआर दोगे। क्या दोगे? सीपीआर दोगे। सीपीआर कैसे देते हैं बेटा? देखो, ये सीपीआर देने का तरीका होता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे मूवमेंट होना चाहिए, शोल्डर यहाँ पे मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इस जॉइंट को क्या बोलते हैं? एल्बो जॉइंट। ठीक है, एल्बो जॉइंट पे मूवमेंट नहीं होना चाहिए बेटा, शोल्डर पे मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, कितना दोगे? 5 से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, किस रेशियो में दोगे बेटा? 30:2 के रेशियो। अगर एक रिस्क्यूअर है तो 30:2 के रेशियो में दोगे। दो रिस्क्यूअर है तो भी 30:2 के रेशियो में दोगे। अगर वो एडल्ट होगा तो क्या होगा? तो एडल्ट होगा तो। अगर वो पेडियाट्रिक होगा तो पार्ट में 15 रेशियो। फिर अगर पेडियाट्रिक होगा बेटा तो अगर 1 रिस्क्यूअर है तो 30:2 होगा, 2 रिस्क्यूअर है तो क्या हो जाएगा? 15:2 होगा। ऐसा समझते हैं? ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है? पेडियाट्रिक के। ठीक है, इतनी बातें समझ में। एडल्ट में 1 रिस्क्यूअर है, 2 रिस्क्यूअर हो, 30:2 देते हैं। पेडियाट्रिक के केसेस में अगर 1 रिस्क्यूअर है तो 30:2 देते हैं, 2 रिस्क्यूअर को 15:2 देते हैं। अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट किसको बोलते हैं? न्यूबॉर्न को, न्यूबॉर्न बेबी उसको नहीं बोलते। इन्फेंट अलग होता है, न्यूबॉर्न अलग होता है। सर इनफैक्ट जो तुरंत 1 साल तक के एज को इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, 1 ईयर तक को इन्फेंट बोलते हैं। नियोनेट बोलते हैं बेटा 7 डेज, मतलब 28 दिन। अर्ली नियोनेट होता है, लेट नियोनेट। तो कितना हो गया? 7 + 14 टोटल कितना हो जाएगा? 21 21 प्लस 14 21 + 7 तो टोटल 28 दिन को क्या बोलते हैं? नियोनेट। ठीक है, तो हम नियोनेट की बात करते हैं। तो नियोनेट में जो होता है बेटा उसमें हम ऐसे नहीं करते हैं, उसमें थंब से करते हैं, टू थंब टेक्निक होता है। ठीक है, छोटा बच्चा है ना, चाप दोगे तो क्या हो जाएगा? चला जाएगा बेचारा, हड्डी पतली होती है उसकी, साफ होती है, तो उसको ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको टू थंब टेक्निक बोलते हैं। कितना कंप्रेस करते हैं? 1/3। ठीक, और उसकी क्या होती है रेशियो? 3:1 होती है। क्या होती है बेटा? 3:1। मैंने बहुत कुछ बता दिया।
याद हुआ कुछ? याद हुआ? ठीक। तो अब देखो यहाँ पे CPR करेंगे, कुछ नहीं दिया तो एडल्ट मानोगे ना, जब तक पीडियाट्रिक वर्ड नहीं लिखा रहेगा तब तक नहीं मानोगे, जब तक न्यूनेट नहीं लिखा रहेगा नहीं मानोगे। क्या बोलोगे? 30 ठीक है, अब आ जाओ CPR करेंगे 30 टू 50 बेटा, ठीक है। CAB सीक्वेंस करेंगे। C से क्या होता है? सर्कुलेशन, A से एयर, B से ब्रीथिंग। एडल्ट चाइल्डहुड इन्फेंट में CPR लेते हैं, अब सबका अलग अलग होता है, ठीक है, मैंने बता दिया। फिर AED यूज करो, होता है ना, आता है ना AED, इसे लगाते हैं, होता है ना, उसी को AED बोलते हैं। समझ में आ गया? ये क्या कर रहा था? CPR कर रहा था। इसके बाद समझ में आ गया आपको? अब आ जाओ आगे बताओ CPR के कितने बचते हैं। चेक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मैंने बताया आपको सबसे पहले, फिर कार्ड का हेल्प करोगे, उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन दोगे बेटा, फिर ब्रीथ रेस्क्यू दोगे, फिर क्या करोगे? ये साइकिल रिपीट करोगे हर, ठीक है, एक साइकिल के बाद हर 2 मिनट पे साइकिल रिपीट करोगे जब तक उसको पल्स नहीं आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई ना? अब आ जाओ बेटा एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। PLS और ACLS में क्या अंतर है? कैसे, मतलब क्यों जब वो पल्स होते हैं तो इसको क्यों पढ़ने के लिए? वो बेटा बाहर होता है, ठीक है, लेकिन जो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होता है हॉस्पिटल में होता है। वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर होता है। समझ में आया ना दोनों में? तो जो आपका एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होता है ये आपसे पूछा जाएगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और क्यों दोनों में क्या अंतर है? तो हम बाहर हॉस्पिटल में करते हैं ALS, जबकि ACLS जो होती है हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है, ठीक है। होता है ना, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि आप ICU में रखे हो, उसका फ्लड प्रोसीजर आता है, उस कंडीशन में भी तो करते हैं, CPR देते हैं, उसको हम बोलते हैं ACLS। इसमें क्या होता है बेटा? कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिथम होता है। कार्डियक अरेस्ट के लिए देते हैं, एयर मैनेज करोगे सबसे पहले, फिर ड्रग और डिफिब्रिलेशन के लिए दोगे, ट्रेंड प्रोफेशनल होने चाहिए, इसमें एयर मैनेज करोगे, IV असिस्ट दोगे, ऑलरेडी लगा होता है, ड्रग थेरेपी करोगे, कार्डियक इंटरवेंशन करोगे। समझ में आया ना? इसमें जो ड्रग कौन सा ड्रग करते हैं बेटा? एड्रेनालिन देते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई सब कुछ आपको? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। उसके बाद बता आते हैं एडवांस, ठीक है, ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। ये कहाँ पे होता है? एडवांस ट्रॉमा सपोर्ट ये उस केस में होता है जिस केस में एक्सीडेंट होता है, उसके लिए करते हैं, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी सर्वे होता है ABCD करते हैं। बताओ किसका फुल फॉर्म? A से, B से, C से, D से और E से। B से एनवायरमेंट होता है ना बेटा, B से होमवर्क करते हैं, B से याद करके आना। उसके बाद आता है सेकेंडरी सर्वे में क्या करते हैं? ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ है कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ है? सोच कर बताना, ठीक है बेटा। सेकेंडरी सर्वे में क्या करते हैं? इसमें क्या ये सेकेंडरी प्राइमरी सर्वे होते हैं ना, सेकेंडरी सर्वे में नीचे से ऊपर देखो कहीं और चोट को नहीं लगा, ठीक। उसके बाद आते हैं ट्रॉमा को कैटेगराइज करते हैं। मतलब क्या होता है? हमने एक दिन आपसे बताया था कि अगर किसी बंदे को सपोज कर लो कि कहीं कैजुअलिटी हो गई, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, तो सबसे पहले हॉस्पिटल किसको पहुंचाओगे? जिसको सबसे ज़्यादा अर्जेंट होगी, किसको? जिसको ब्लीड हो रहा है, जिसको न्यूमोथोरेक्स हो गया है, सांस ही नहीं ले पा रहा है, उसको पहुंचाओगे ना, नहीं पहुंचाओगे तो निकल लेगा, ठीक है। उसके बाद किसको करोगे? जिसको 6 घंटे के बाद जरूरत है, 6 घंटे 24 घंटे तक हॉस्पिटल पहुंचाओगे तो जिंदा रह जाएगा। किसी को हल्का फुल्का स्क्रैच आया है उसको तो और लेट पहुंचाओगे ना, जो आदमी मर गया उसको पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे नीचे कौन होगा? सबसे नीचे कौन होगा? जो मरा होगा, ठीक है। सबसे पहले कौन होगा? जो इसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। उसके बाद कौन होगा? जो 6 से 24 घंटे में थोड़ा हाँ सर्वाइव कर सकता है। तो बेटा इसको ट्रायज बनाया जाता है। ट्रायज का कलर कोड होता है। सबसे पहले रेड होता है, रेड में पहला वाला आएगा जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। फिर येलो वाला आता है, ठीक है, येलो वाला आता है, ठीक है, जो कि 24 घंटे के अंदर होता है। देन ग्रीन होता है जिसको माइनर स्क्रैचेस, ठीक। ब्लैक वाला जो होता है डेड वाला, ठीक है, क्या मतलब उसको ले जाने कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट,
वैसे भी खत्म हो गया। ठीक है, एक ट्रामा को पेट्रोलाइज कर देंगे, प्रायोरिटी स्टोरी ना। उसके बाद आगे बेटा इमरजेंसी रिकॉग्नाइजेशन एंड रिस्पांस। इसमें क्या हो गया, अर्ली वार्निंग साइन, रैपिड रिस्पांस टीम, गोल्डन आवर, इमीडिएट रिस्पांस, प्रीवेंट कार्डियक अरेस्ट। किसी को अगर एमआई आता है, क्या किसी को एमआई आता है, अगर बेटा जितनी जल्दी शुरू के 1 घंटे के अंदर लेकर के हॉस्पिटल में अगर चले गए, ठीक है, या 1 घंटे के अंदर लोडिंग रोज होता है। किसी को एमआई, देखो तुम लोग इस प्रोफेशन में जुड़ गए हो, तो इस प्रोफेशन में अपने घर वालों को जब भी जाया करो तो उनका बीपी, ठीक है, पल्स जरूर मॉनिटर किया, समझ गए। तो अगर ठीक है, ये दो को मॉनिटर किया करो। अगर कोई तुमको बता रहा है कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, लेफ्ट से, ठीक है, इस हाथ में रेडिएट होकर के जा रहा है, कान के पास जा रहा है, जान में आ रहा है या इधर जा रहा है, ठीक है, तुम सोचो कि क्या है, उसको कार्डियक अरेस्ट है। ठीक है, तुरंत बहुत कि हॉस्पिटल ले लो। हॉस्पिटल जाने से पहले अगर तुमको जरूरत पड़े बेटा तो लोडिंग डोज दो। लोडिंग डोज में क्या क्या होता है, एस्पिरिन होता है, क्लोपिडोग्रेल होता है, ठीक है, एटर्वास्टेटिन होता है, ठीक है, स्टैटिन होता है, ये और एस्पिरिन होगा, और टीएनजी होगा, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। अगर इसकी लोडिंग डोज देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक, तो इतनी बातें समझ आ गई कि गोल्डन हावर जरूरी है, जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दोगे, अगर ट्रीटमेंट होगा तो बचा लोगे, नहीं तो फिर नहीं बचा सकते। देखो किसी को मतलब अटैक आता है तो बचता है, जल्दी नहीं बचता है ना, क्यों? क्योंकि वो पहचान ही नहीं करते। समझ में आया ना, उसको पहचानो, तुरंत डायग्नोसिस बनाओ, भले ही ना हो भेज दो। अगर ईसीजी की व्यवस्था हो तो ईसीजी कराओ, या कोई जानने वाला उसको बताओ, भेज दो। ठीक, उसके बाद आता है बेटा कॉम्बैट मेडिकल केयर। इसमें क्या होता है, कॉम्बैट मेडिकल केयर हमेशा वहाँ करते हैं जो सेना होता है, ठीक है। उसमें क्या हो गया, ये रोल इन वार में होता है, ट्राइज इन द फायर होता है बेटा, इवैल्यूएशन एंड स्टेबलाइजेशन होता है, आफ्टर प्रोवाइड मेडिकल हेल्थ रिसोर्सेज। अब सेना का जवान सियाचिन में, वहाँ पे कितने रिसोर्सेज होते हैं, थोड़ा बहुत है, उतने उसी रिसोर्सेज में पूरा काम करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, कहते हैं ना कि जब किसी को ड्रग, कोई एंटीबायोटिक देते हैं, जब एंटीबायोटिक देते हैं या जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कहते हैं कि लोडिंग डोज टेस्ट कर लिया जाता है। आईडीपी इंट्राडर्मल लोडिंग डोज टेस्ट करते हैं 0.1 ml से या 0.05 ml से, ठीक है। उसमें क्या होगा कि एनाफाइलेक्सिस से बचा सकते हैं। एनाफाइलेक्सिस होता क्या है, इतना खतरनाक चीज होता है कि सांस मिलेगी, ठीक है, रेसेस हो जाएंगे, ब्रीथ नहीं कर पाओगे, सर्कुलेशन फेलियर हो जाएगा, इसको एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। इसलिए कहते हैं किसी को अगर बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो प्रॉपर पहले उसको देखो कि जो पेशेंट है उसी का है कि नहीं, ब्लड ग्रुप उसी का है कि नहीं, जो ब्लड ग्रुप मैंने बनाया वही है कि नहीं, पूरा पोजीशन पूरा, ठीक है। क्या करोगे, सेफ फील करोगे तब उसको बीटी चढ़ाओ, और बीटी चढ़ाते समय वहीं बैठना होता है। जब भी एंटीबायोटिक दोगे तो वहीं बैठना होगा, नहीं दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, एनाफाइलेक्सिस। सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होती है, रैपिड ऑनसेट, कॉमन का, इस वजह से 3 दवा जरूर लेकर चलना चाहिए, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एविड और डेक्सोन, ठीक है, ये 3 दवा जरूर के पास रखिए। ड्रग, फूड, इंसेक्ट किसी भी चीजों से हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद सारे सिम्टम्स की बात करते हैं, ब्लीडिंग डिफिकल्टी, स्वेलिंग, फेस पे आ जाएगा रैशेस, ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। क्या करोगे, तुरंत बीटी को बंद कर दोगे और तुरंत इमरजेंसी दवा लेंगे। इतनी बातें समझ आ गई बेटा आपको। अब आते हैं वुंड ड्रेसिंग। जो वुंड की ड्रेसिंग होती है, प्रोटेक्ट वुंड फ्रॉम द इन्फेक्शन, प्रमोट हीलिंग, स्टेलाइज टेक्निक, एक कई टाइप का होता है, ड्राई ड्रेसिंग, वेट ड्रेसिंग, प्रेशर ड्रेसिंग, ऑक्लूसिव और स्टेराइल। तो ड्राई ड्रेसिंग में क्या होता है, ये सब एकदम बता चुका हूँ ना, ये हो चुका है ना, तो समझ आ गया ना पूरा सब चीजें। अब आ जाओ बेटा वो, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर के बाद क्या होगी, ये स्पेशलाइज एरिया होती है सर्जिकल प्रोसीजर का, एसटी के सेफ्टी मेंटेन करना होता है, रिस्ट्रिक्शन एंट्री होता है, ठीक, वो ठीक है कभी, ठीक है। तो वहाँ जो जो भी प्रोसीजर होती है वो सब यहाँ पे फॉलो करना है। कितनी बातें समझ आई आपको। अब आते हैं ओटी इक्विपमेंट, ठीक है। अभी क्या हुआ था कि मैं अयोध्या मेडिकल कॉलेज में था, यहाँ बताइए ना, जहाँ अयोध्या में दर्शन में मेडिकल कॉलेज है,
ठीक है। तो क्या होगा कि वाटवा आएगा, मतलब उसके रिलेटिव कोई था, गुटखा खाया, समझ गया ना। तो छींक आती है ना, तो छींक आई, जो एरिया था वो, ठीक, और बहुत मतलब वो होता है, जो मेरे मतलब सर थे जो सर्जरी कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने उसको उतनी तेज डांट लगाई कि एक कौन इसको अलाउड कर दिया इससे, समझ में आया ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऑपरेशन थिएटर में पूरा क्या करना है आपको, स्टरलाइज रहना चाहिए। कोई ऐसा बर्तन ना आता है जो कि क्या ना हो, जो मतलब स्टरलाइज को ब्रेक करे, ब्रीच करे, समझ में आया ना। तो उसमें सिर्फ स्टाफ, डॉक्टर और पेशेंट होने चाहिए, बाकी कोई बंदा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कैसा भी। इतनी बातें समझ आ गई। इस वजह से रिस्ट्रिक्शन होती है दूसरे लोगों की। अब आते हैं हम लोग, उसको भी अलाउड नहीं करते हैं, जो सपोज करो कोई मेडिकल भी होता है उसको भी अलाउड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ सकता चीजें ना। अब आते बेटा इक्विपमेंट में क्या क्या हो सकता है, ये हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ओटी टेबल होगा। उसके बाद फिर ट्रांसफर कैसे करते हैं, स्ट्रेचर से भी डिस्कस हो चुका है, हो गया ना, ठीक है, क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं ट्रायल्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बताया मैंने। रेड में इमीडिएट वाले को, येलो में डिलेट वाले को, माइनर को, ब्लैक में डेड, ठीक है। और एक क्वेश्चन बताओ, किसी को कार्डियक टेम्पोनाट है, कार्डियक टेम्पोनाट जानते हो क्या होता है? टेम्पोनाट, जब बेटा किसी को चोट लगती है, सपोज करो किसी को चोट लगी है, कहाँ पर लगी, हार्ट में लगी, ठीक है। अब क्या होगा कि हार्ट में लेयर होता है ना, सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल, एपिकार्डियल, दो लेयर के बीच में स्पेस होता है, उसको पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। उसमें नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा, फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है ना। अब क्या होता है कि वो फ्लूइड चोट की वजह से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या नहीं होगा, पंपिंग अच्छे से नहीं होगी। जब पंपिंग अच्छे से नहीं होगी तो उसको उसी को बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनाट। टेम्पोनाट मतलब प्रेशर डेवलप हो गया चोट की वजह से, ठीक है। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, उसको किस कैटेगरी में डालोगे, इमीडिएट। क्यों? क्योंकि जब तक हम स्पायरल नहीं करेंगे फ्लूइड प्रेशर निकल जाएगा, समझ गया ना। ये पूरा हो गया। अब आते रहेगा ओटी की मतलब ट्रायल हो गया, ट्रायल में समझ आ गया। अब बताओ प्रॉपर ओटी डिजाइन कैसे होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर, इसमें बताओगे कि ये क्या है, एनेस्थीसिया मशीन, ये सर मॉनिटर नहीं है ना, मतलब टेबल होता है बेटा इक्विपमेंट रखने के लिए, जिसमें सब मॉनिटर वगैरह सब रखा है, ठीक है। ये ओटी टेबल हो गया, ठीक, समझ आया ना। ऊपर लाइट एडजस्ट करने के लिए होता है, ये पूरा डिजाइन होता है ओटी का। उसके बाद आते हैं मेडिकल लीगल एस्पेक्ट आता है ओटी। मेडिकल लीगल का मतलब जानते हो क्या है? मेडिकल लीगल का मतलब होता है कि आप अपना काम पूरे अच्छे से करो, ठीक है। अब पता चला कि हम सर्जरी कर रहे थे, उसी के अंदर वॉच पीस ये कोई इंस्ट्रूमेंट बोल रहे, ठीक है। तो अगर पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा, अगर आप गिल्टी पाए गए तो आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, ठीक है, जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, ओटी टेक्नीशियन जो होते हैं उनका काम होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट अगर लाए हैं वो काउंटिंग होनी चाहिए। इतनी बातें समझ आ गई ना, जो वॉच पीस वगैरह होती है सब काउंटिंग होनी चाहिए। अब कंक्लूजन में क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग सेव लाइफ, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, प्रॉम्प्ट एक्शन ऑफ द वाइटर, टीम वर्क एंड प्रोटोकॉल बेस्ड केयर इंप्रूव आउटकम। मेरे कहने का मतलब सीधे सीधे है कि आप हर कुछ ऐसा काम करो, आपको प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज को आप वहाँ पर अप्लाई करो, ओके। उसके बाद फिर पेशेंट का अच्छे से केयर करो, ठीक। ये पूरा कंक्लूजन आपको है, तो जो आएगा वही अप्लाई करो। अगर आपको पहले रहेगा मॉनिटर जाकर देखो, आपको नॉर्मल लेवल पता ही नहीं होगा कैसे मॉनिटर, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ये होगा बेटा, ठीक है। कोई कुछ इसमें डाउट है, पूछो, ठीक है।